प्रदेश के सभी नौजवान साथियों को जय हिंद। मैं आप सभी लोगों को एक बार पुनः आज आगे की प्रक्रिया से सबको अवगत कराना चाहता हूं। और आप लोगों ने दिवाली हम आप सबकी बहुत अच्छे से बीती है और जिसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को पुनः। मैं आप लोगों को इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नवरात्रि में हमारी आपकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका स्वीकार हुई, नोटिस जारी हुआ और आगे की अगली डेट 18 तारीख को सुनवाई होनी सुनिश्चित है। तो ये आपको स्वयं सोचना होगा, कहीं न कहीं उम्मीद की किरण हम आपकी जगी है और ये किरण हमारे आपके प्रयास से जगी है, क्योंकि भाग्य के भरोसे कुछ भी नहीं मिलता है, मेहनत करने वालों को बहुत कुछ हासिल होता है। तो आप सभी ने जो एक साहस दिया, अपना ये अंदर जुनून था कि मुझे नौकरी लेनी है, उसके लिए संगठन में एक साथ हैं और आगे बढ़े। आज उसी का परिणाम है कि हम आपको उम्मीद है और आप ये जानते होंगे कि उम्मीदों पे पूरी दुनिया टिकी है। अगर उम्मीद नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। तो जिनके मन में अभी बहुत सारे सवाल हैं कि क्या भर्ती हो पाएगी, क्या मेरा नंबर आ सकता है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये भर्ती भी होगी और उनका नंबर भी आएगा। लेकिन इसके लिए आपको दूसरों से ज्यादा खुद पे विश्वास करना होगा। आई एम सिलेक्टेड, आप सिलेक्ट हैं और आप सिलेक्ट होंगे। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जो भी 18 तारीख को सुनिश्चित है सुनवाई होना, उसके लिए अधिवक्ता कौन बेहतर हो सकता है, तो इसके लिए सर्वप्रथम दो लोगों का नाम हम लोगों ने सर्च किया है। या तो सीए सुंदरम को खड़ा करेंगे या तो पीएस पटवालिया। दो में से एक ही खड़े होंगे, क्योंकि पीएस पटवालिया साहब भी सीनियर अधिवक्ता हैं। कई सिविल मैटर उन्होंने एंगेज भी किया है, अच्छा रिस्पांस था। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि जितने भी भाई हैं अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे मन से सहयोग कीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी तक आप केस लड़ रहे हैं और केस लड़ेंगे तो स्वाभाविक है आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान, ये तीनों होता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, कोई कहते हैं कि मैं पारिवारिक मुकदमा कचहरी में लड़ रहा था, 10 साल लड़ रहे थे, लेकिन जीत उन्हीं की हुई। क्योंकि लड़ने वाले को सब कुछ मिलता है, जो लड़ा नहीं तो वो फिर क्या इंसान है। और आप ये भी जानते होंगे कि प्रयास कभी भी, आप पुरानी कहावतें भी सुने होंगे कि प्रयास कभी भी विफल नहीं होता है। तो इस दिशा में जितने भी हमारे संघर्ष समिति के साथ लोग जुड़े हैं, समथिंग 340 लोग हैं। 340 लोगों ने, किसी ने 10,000 रुपए का सहयोग किया, किसी ने 1,000 का किया, किसी ने 5,000 का किया, किसी ने 3,000 का किया। और ये आप सबकी बदौलत आज मुकदमा जिंदा है सर्वोच्च न्यायालय में। मैं आप सभी को हृदय के अनंत गहराइयों से आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप लोग नौकरी लेनी है, आपके अंदर ये जुनून है, मुझे कुछ कर दिखाना है, तो इस मुकदमे को स्वयं से लड़ना होगा। और इसके लिए आप सबको हमेशा हर तारीख के तारीख चाहे जो कुछ भी हो, आप सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। आप जितने भी भाई हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट संघर्ष समिति के साथ रीड किए हैं, आपने पैसा दिया था, आपके सामने उसका प्रूफ भी दिया गया। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में आप हाई कोर्ट से बिल्कुल अलग है। यहाँ एक बार फीस दे दिए, पूरी मुकदमा आपका लड़ते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जज इसका अपोजिट है, हर डेट पे आपको पैसा देना होगा। तो हमारे साथ जो भी कैंडिडेट हैं, आपने जितना भी अभी तक सहयोग किया था और आप अपना थोड़ा सा खर्चा कम करके आप पर कैंडिडेट 1,500 रुपए संघर्ष समिति के महेश कुमार गुप्ता के अकाउंट में डालेंगे। आप 340 जितने लोग हैं जिन्होंने 10,000 रुपए दिया है,
जिन्होंने 3000 दिया है, जिन्होंने 5 दिया है, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, आप कहीं मेले में जा रहे हैं, कहीं बाइक ज्यादा चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, उस पैसे को बचा लीजिए, क्योंकि यहाँ आपके जीवन की लड़ाई है। आप सभी को पर कैंडिडेट 1500 रुपए किसी भी हालत में आप अपने पापा से, मम्मी से, रिश्तेदार से, आपका जो सबसे अच्छा मित्र होगा उससे, क्योंकि ये मुसीबत का समय है और मुसीबत के समय अगर आप नहीं साथ देंगे तो जिंदगी आपके साथ कभी साथ नहीं देगी, इतना याद रखिएगा। आप सोचते होंगे कि बार बार पैसे के लिए कहा जाता है, ये जितनी मजबूरी आपकी है उससे ज्यादा मजबूरी हमारी है, क्योंकि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ बैलेंस, प्रबंधन ही संतुलन की अवस्था है और इसको बनाए रखने के लिए आप सबकी सहभागिता जरूरी है। तो आप सभी लोग कल से लेके 15 तारीख के पहले हर एक कैंडिडेट को फोन किया जाएगा और आप 1500 रुपए कहीं से भी मैनेज करके महेश कुमार गुप्ता के अकाउंट में डालेंगे और उसकी स्लिप जो भी पैसा डालेंगे अपना मोबाइल नंबर और उस स्लिप पे अपना नाम, थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा, अपनी स्लिप मोबाइल नंबर लिख के भेज देंगे। दूसरी चीज में आग्रह है, कोई भी अभ्यर्थी प्रदेश के समिति का अकाउंट छोड़कर किसी के अकाउंट में पैसा नहीं डालेंगे, ये मेरा विशेष आग्रह है, क्योंकि आप इतने मेहनत से इतना बड़ा दिल करके पैसा देते हैं और आपका पैसा मैं नहीं चाहता हूं किसी भी तरह से मिसयूज हो। आपका पैसा जिस मेहनत से आ रहा है, ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है कि उसी मेहनत का आपको उसका 100 गुना करके वापस मिले। जिस दिन आपके शरीर पे वर्दी होगी, दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, देखिए मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सही दिशा जरूर बता सकता हूँ। ये मुकदमा है और कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन खुद पे अगर भरोसा और भगवान पे भरोसा होगा, साथियों प्रयास में कहीं कमी नहीं रही तो निश्चित रूप से 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना ज्यादा से ज्यादा नौकरी आपको मिल जाएगी। और ये जो 18 तारीख की डेट है, 18 तारीख को कितने % भर्ती होगी ये क्लियर हो जाएगा 18 तारीख को भाग। लेकिन मेरा जो मानना है कि यह भर्ती होकर रहेगी, सिलेक्शन आपका होकर रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं देखिए जो भी आइडिया सुनिएगा, मैं आग्रह करता हूं साथियों कि आपने जीवन में बहुत कुछ बर्बाद किया, अपना समय, पैसा, दोनों चीज। आप जो सोचते होंगे कि मैं 1500 रुपए बचा लूंगा और मैं राजा बन जाऊंगा, तो साथी ये याद रखना कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि आपका ये 1500 आपके लिए 1500 है, लेकिन अगर 340 लोगों ने 1500 दिया तो आप काउंट कर लीजिएगा जितने लोग हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं, जिन्होंने 1000, 10,000, 5,000 दिया है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आप अपने पर्स के छोटा सा पैसा 1500 रुपए कहीं से भी मैनेज करके आप पैसा भेज दीजिएगा। नहीं भेजते हैं तो आप स्वयं सोचिएगा कि मैं नौकरी के प्रति एक्टिव नहीं हूँ, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे 1500 रुपया बचाना है, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। जो साथी के मन में ये सवाल होगा वो मत देना, लेकिन अपने अंदर ये खुद से पूछना, क्या मुझे नौकरी चाहिए? अगर नौकरी चाहिए तो आपको अंतिम हद तक लड़ना है। जैसे हम आप किसी अपने घर परिवार रिश्तेदार को हॉस्पिटल ले जाते हैं, चाहे कर्ज लेकर पैसा देते हैं, लेकिन आखिरी उम्मीद तक उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो यह भर्ती हमारे आपके हाथ में है और इसको बचाना हमारा आपका परम कर्तव्य है, परम धर्म है, परम पूजा है। इसलिए यह नौकरी के बिना सारी दुनिया अधूरी है। जो सबसे खास होगा आज वही आपसे बात नहीं करता होगा, और जिस दिन आपके पास नौकरी होगी उस दिन हजारों साथी आपसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो आज आपको 10,000 रुपए उधार नहीं दे सकता, वही आपको 5 लाख, यहाँ तक कि बैंक भी हम आपको अभी लोन नहीं देगी, नौकरी मिल जाएगी तो बुला कर देती है। तो आप सभी लोगों से आग्रह है, कल से 15 तारीख के पहले आप सभी साथी 1500 रुपए भेज देंगे और हम आपकी नोटिस भी हो गई है,
जो भी प्रक्रिया चल रही है, संघर्ष समिति अपना काम कर रही है, और जितने भी भाइयों का डॉक्यूमेंट आया है, पैसा आया है, आप सभी का नाम रीड में रहेगा, उसकी लिस्ट आप सबको मिल जाएगी। मैं पुनः ऑडियो आप लोगों को 1 से 2 दिन में करूंगा और आगे की जानकारी दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।